हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम वीटीयू मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3C। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जामिन द फंक्शन f ऑफ x, y इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। तो देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। तो आप लोग जो है क्लास 12 में सिंगल वेरिएबल के लिए मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों को पता है, वो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है यहाँ पे दो वेरिएबल का हम कैसे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करते हैं पहले वो देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, y और इसका आपको बोला गया है कि एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसीजर जो है आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो यही प्रोसीजर आपको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको क्या करना है, सबसे पहले डो एफ बाय डो एक्स फाइंड कर लीजिए। कहने का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डो एफ बाय डो वाई फाइंड कर लीजिए। देखिए कहीं कहीं पे जो है डो एफ बाय डो एक्स को जो है बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ एक्स, इसका भी मतलब सेम है, और इसको कहीं कहीं पे एफ वाई ऐसे लिखते हैं, इसका भी मतलब सेम है। कहीं पे इसको पी भी लिखते हैं, तो ये पी और ये क्यू, तो ये सब का मतलब सेम ही है। मतलब मेनली आपको ये याद रखना चाहिए डो एफ बाय डो एक्स और डो एफ बाय डो वाई सबसे पहले आपको फाइंड करना है और फिर इसको इक्वल टू 0 कर देना है दोनों को साइमल्टेनियसली। तो देखिए जब आप दोनों को साइमल्टेनियसली 0 रखिएगा तो यहां से जो है आपका कुछ पेयर ऑफ वैल्यूज मिलेगा x और y के लिए। तो हम उसी में से कोई एक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक वैल्यू आपको मिला है a, b। ऐसा आपको बहुत सारा वैल्यूज मिल रहा होगा, लेकिन कोई भी हम एक वैल्यू या फिर इसको एक पॉइंट कहिए, तो एक पॉइंट आपका मिल रहा है a, b। तो इस पॉइंट के लिए जो है अगर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए तो हर एक पॉइंट पे आपको सेम तरह से फिर चेक करना है। तो देखिए यहां से जो है आपका एक पॉइंट मिल गया आपका a, b जब आप डो एफ बाई डो एक्स इक्वल टू 0 पुट किए और डो एफ बाई डो वाई इक्वल टू 0 पुट किए। तो देखिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो देखिए ये हो गया आपका स्टेशनरी पॉइंट। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ आपका एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा होगा, ऐसा बहुत सारा 3-4 बहुत सारा आपको पॉइंट मिल रहा होगा, लेकिन हम कोई भी एक पॉइंट के लिए आपको बता दे रहे हैं। फिर देखिए फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फाइंड करना है डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वायर। तो देखिए डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वायर, इसको भी कई कई बुक में अलग अलग सिंबल यूज किया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग इसको ए लिखते हैं कैपिटल ए, या फिर कुछ लोग इसको आर लिखते हैं, या कुछ लोग इसको ऐसे एफ और एक्स एक्स ऐसे दो बार लिखते हैं। तो सबका मतलब सेम ही है, सबका मतलब यही है डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर। तो आपको डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। उसके बाद फिर आपको डो टू एफ बाय डो एक्स इंटू डो वाई वो फाइंड करना है। देखिए इसका भी बहुत सारा सिंबल यूज होता है अलग अलग बुक में। कुछ लोग इसको लिखते हैं बी, कैपिटल बी, या फिर कुछ लोग इसको जो है आपका लिखते हैं एस, या फिर इसी को कुछ लोग लिखते हैं ऐसे एफ एक्स वाई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंबल पे आप मत जाइए, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पता रहना चाहिए कि आपको अगले स्टेप में क्या क्या करना है। तो देखिए ये फाइंड करने के बाद फिर आपको फाइंड करना है डो टू एफ बाय डो वाई स्क्वायर। इसको भी कुछ लोग सी लिखते हैं, कुछ लोग टी लिखते हैं, या फिर कुछ लोग एफ वाई वाई लिखते हैं। तो देखिए फिर से आपको सिंबल पे नहीं जाना, ये सिर्फ पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं। सिंबल आप कुछ भी चाहे आम इमली भी चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये मेन जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए ये सब फाइंड करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जो है अब हम सिंबल के थ्रू बात करेंगे क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है यहाँ पे। तो देखिए अब ये सब वैल्यू आप फाइंड कर लिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फाइंड करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो देखिए ये है आपका आर, ये है आपका टी और ये एस। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जब आप फाइंड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3 केस बनता हुआ दिख रहा होगा। तो देखिए वो 3 केस कौन सा है, और आपको क्या करना है, जो आप पॉइंट लिए हैं वो पॉइंट का वैल्यू पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड कीजिएगा। तो कोई फंक्शन बनेगा आपका एक्स और वाई के टर्म्स में, तो एक्स और वाई की जगह पे फिर आपको ये स्टेशनरी पॉइंट रखना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं एट ए कॉमा बी इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ कंडीशन है। तो देखिए पहला कंडीशन है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आपका लेस देन 0 आ रहा है तो ये पॉइंट जो है आपका ए कॉमा बी, इसको बोलेंगे सैडल पॉइंट। ए कॉमा बी इज सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट का मतलब होता है जहां पे फंक्शन का ना ही मैक्सिमम वैल्यू और ना ही मिनिमम वैल्यू एडजस्ट कर रहा हो, तो वैसे पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट। और देखिए अगर आपका
आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो आपका यहाँ पे दो केस बनता है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आ गया तो फिर आपको आर का वैल्यू चेक करना है। तो देखिए अगर आपका फर्दर आर भी अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो पॉइंट है ये हम इस पॉइंट के लिए चेक कर रहे होंगे a कॉमा बी के लिए, मतलब आपका x और y में जो फंक्शन आ रहा होगा फिर आपको ये पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जब आप r का वैल्यू फर्दर फाइंड किए एट a कॉमा बी, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो a कॉमा बी जो है ये आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, मतलब ये पॉइंट है मिनिमा का। और अगर r आपका लेस देन जीरो हो रहा होगा तो ये हो जाएगा a कॉमा बी जो है ये मैक्सिमा दे रहा होगा। तो एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में जो है यहीं तक फाइंड करके कौन सा पॉइंट आपका मैक्सिमा दे रहा है कौन सा पॉइंट मिनिमा वहां तक फाइंड करके छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम में आपको बोला गया है एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी। मतलब आपको अगर मैक्सिमा और या मिनिमा का पॉइंट मिल गया तो फिर आपको वो पॉइंट का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो यही आपका जो होता है यही आपका जनरल प्रोसीजर है मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में जो है आपको ये प्रोसीजर आप क्या कर रहे हैं वो सिर्फ याद रहना चाहिए। इसको आपको शुरू में इस तरह से लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि आप जो है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है फंक्शन जो है आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, तो देखिए इसको जब आप ब्रैकेट साइन से बाहर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए स्टेप वन याद कीजिए, सबसे पहले आपको फाइंड करना है डो एफ बाई डो एक्स। तो देखिए डो एफ बाई डो एक्स फाइंड करेंगे तो डो एफ बाई डो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा जो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका x एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा और y जो है कांस्टेंट हो रहा होगा। तो जब आप डो एफ बाई डो एक्स फाइंड कीजिएगा तो आपका आएगा y माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए x इंटू वाई तो y कांस्टेंट है तो y इंटू और x का 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और y कांस्टेंट है तो उसके साथ आ जाएगा और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर कांस्टेंट है आपका और x का 1 हो जाएगा तो इसलिए आपका ये आ गया। देखिए अब इसको जब आप जीरो के इक्वल कीजिएगा ये इक्वल टू आपको जीरो रखना है तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा y, देखिए सब में y आ रहा है तो y को कॉमन ले लेते हैं तो y 1 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ से जो है आपका y का दो वैल्यू मिल रहा है, एक वैल्यू तो हो गया आपका y इक्वल टू जीरो क्योंकि आइदर दिस वन इक्वल टू जीरो या फिर ये इक्वल टू जीरो। तो जब आपका y इक्वल टू जीरो है मतलब ये वाला पार्ट जीरो है तो मतलब y इक्वल टू जीरो आ जाएगा और जब आपका ये वाला पार्ट को आप जीरो के इक्वल रखिएगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 2x सॉरी 1 माइनस 2x। तो देखिए यहाँ से आपका y का दो वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू है आपका y इक्वल टू जीरो और दूसरा वैल्यू है y इक्वल टू 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x में फर्दर हम x का जब वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें हर एक वैल्यू के लिए फिर y का भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे छोड़ना नहीं है, हर एक पॉइंट आपको कंसीडर करना है, इसलिए जो है आपको जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल पेयर मिल रहा है आपको सबको कंसीडर करना होगा। फिर देखिए आपको क्या करना है डो एफ बाई डो वाई को जीरो रखना है। तो देखिए डो एफ बाई डो वाई जब आप फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका y एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा और x एज ए कांस्टेंट। तो देखिए इसको अब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है आपका, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है तो x इंटू वाई टू द पावर 1 का 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है इंटू वाई तो y का 1 हो जाएगा इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस फिर x कांस्टेंट है तो x इंटू और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा 2 हम आगे लिखते हैं। अब देखिए जब आप इसको जो है इसको भी इक्वल टू जीरो रखना है तो देखिए यहाँ पे जो है आपका y का एक एक केस लेके देखते हैं। तो देखिए जब आपका y इक्वल टू जीरो आप कंसीडर कीजिएगा व्हेन y इक्वल टू जीरो, तो देखिए इसमें जब आप y इक्वल टू जीरो रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको डो एफ बाई डो वाई भी इक्वल टू जीरो कंसीडर करना था। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा x कॉमन 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका क्या आ गया x इक्वल टू जीरो या फिर x इक्वल टू 1।
तो देखिए आपका जो है 2 पॉइंट ऑलरेडी मिल गया। जब आप y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x का 2 वैल्यू आ रहा है 0 और 1, तो आपका 2 पॉइंट मिल चुका है। इधर हम लिख ले रहे हैं पहले 0,0 और 1,0। अब हम y के जगह पे जो है 1 माइनस 2x रख के देखते हैं। तो देखिए जब आपका y इक्वल टू 1 माइनस 2x होगा तो इसमें जब आप 1 माइनस 2x रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और y के जगह पे आपको रखना है 1 माइनस 2x, तो ये हो गया 1 माइनस 2x और ये आपका इक्वल टू 0 है। तो कुछ नहीं, बस आपको इसको अब सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका फर्दर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, तो आपका माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका सिमिलर टर्म है, आई थिंक ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये आपका माइनस x इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आपका क्या क्या मिल रहा होगा, यहां से आपको मिल जाएगा x, अगर आप कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से भी आपका x का 2 वैल्यू मिल रहा होगा, एक x इक्वल टू 0 और एक 1/3। तो देखिए जब आप इसमें y इक्वल टू 1 माइनस 2x में जब आप x के जगह पे 0 रखिएगा तो स्पेस कम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। जब x के जगह पे आप 0 पुट कीजिएगा तो y का क्या वैल्यू आ रहा होगा, 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी y इक्वल टू 1 आ रहा होगा, यानी 0,1 भी आपका एक पॉइंट मिल गया, यानी ये इधर लिख ले रहे हैं 0,1। और देखिए जब आप 1/3 रखिएगा x के जगह पे 1/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3, और 1 माइनस 2/3 आपका क्या दे रहा होगा फर्दर इक्वल टू 1/3 आ रहा होगा, क्योंकि 3 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 आ रहा होगा। यानी जब आप x इक्वल टू 1/3 रखिएगा तो एक और पॉइंट क्या मिल रहा है, फिर से y इक्वल टू भी 1/3, यानी एक और पॉइंट हो गया आपका 1/3, 1/3। तो देखिए ये जो था आपका, इस पॉइंट्स को बोलेंगे हम स्टेशनरी पॉइंट्स। देखिए आपका 4 यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स आ गया। अब आपको क्या करना है, RST फाइंड करना है। RST का मतलब आपको पता है, वो अभी हम फाइंड करेंगे। और फिर जो है आपको हर एक पॉइंट के लिए जो हम आपको अभी कंडीशन बताए थे, सारा कंडीशन जो है चेक करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कौन सा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, कौन सा मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो देखते हैं आप। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आप डो एफ बाई डो एक्स और डो एफ बाई डो वाई ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अब देखिए, अब आपको हम बताए थे आर एस और टी फाइंड करना। आर का मतलब क्या था, आर का मतलब था आपका डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर। तो ऑलरेडी जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसको फिर से जब आप एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर। तो देखिए आर का क्या वैल्यू आएगा, आर इक्वल टू डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर, यानी फर्दर जो ये जो वैल्यू आया है इसको आप फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शियली। तो देखिए इस बार आपका y कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस फिर 2y इंटू एक्स। तो 2y इस बार कांस्टेंट है इंटू एक्स, तो उसका 1 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा आपका माइनस 2y, और फिर माइनस वाई स्क्वायर है, तो उसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। r हो गया आपका। अब आपको s का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए s का मतलब हम आपको बताए थे, s का मतलब होता है डो टू एफ बाय डो एक्स डो वाई। तो देखिए इसको जो है दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहला ये कि आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू होता है डो बाय डो एक्स ऑफ डो एफ बाय डो वाई। तो देखिए आप डो एफ बाई डो वाई ऑलरेडी फाइंड किए, तो डो एफ बाई डो वाई का वैल्यू आपको पता है, इसी को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है, तो वही हो जाएगा आपका एस का वैल्यू। या फिर इसको एक और तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है डो बाय डो वाई ऑफ डो एफ बाय डो एक्स। तो देखिए दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है, और आप दोनों का भी वैल्यू, किसी का भी वैल्यू फाइंड कीजिए, आपका वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो इसको हम इसीलिए एक को हम इरेज कर दे रहे हैं और इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए डो बाई डो एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो वाई आपने निकाल दिया, तो इसको आप फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये आ रहा होगा इसका एक्स का 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और फिर माइनस उसके बाद 2xy है, तो 2xy का हो जाएगा 2y। तो ये आ गया आपका
डो बाय डो एक्स ऑफ डो एफ बाय डो वाई फाइंड की, यानी आपने एस का वैल्यू जो है आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना था, टी फाइंड करना है। तो देखिए टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू आपको पता है टी इक्वल टू होता है डो टू एफ बाय डो वाई स्क्वायर। तो देखिए डो एफ बाय डो वाई आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इसको जब आप एक और बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो ये क्या दे रहा होगा, डो टू एफ बाय डो वाई स्क्वायर। तो देखिए जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली कीजिएगा डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x, तो यानी ये आ जाएगा -2x। क्योंकि देखिए आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगा, फिर इसमें ही सिर्फ y वाला टर्म है और y टू द पावर 1 है तो उसका 1 हो जाता है, तो 1 इंटू और -2x, तो -2x देगा। तो आपने r, s और t का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट पे जो है, अब आपको जो कंडीशन बताए थे वो आपको याद होगा वीडियो में, नहीं तो पीछे जाके देखे, तो वही कंडीशन हम हर एक पॉइंट के लिए अब चेक करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। तो देखिए हम एक जगह पे वैल्यू लिख लेते हैं अब आर, एस और टी का। तो r इक्वल टू आपका आया था -2y, s इक्वल टू आपका आ गया था 1 माइनस 2x माइनस 2y, और आपका t का वैल्यू आ गया -2x। तो देखिए जब आप RT माइनस एस स्क्वायर फाइंड कीजिएगा तो RT माइनस एस स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, RT माइनस एस स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू है -2y, तो -2y इंटू फिर t का वैल्यू है -2x और माइनस एस स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये आपका फर्दर क्या हो जाएगा, 4xy माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2y होल स्क्वायर। तो देखिए हम आपको बताए थे कि आपका जो है RT माइनस एस स्क्वायर कुछ xy के फॉर्म में आ रहा होगा। तो अब आपको xy की जगह पे क्या करना है, जितना भी स्टेशनरी पॉइंट आपका आया है हर एक स्टेशनरी पॉइंट एक एक करके देखना है और फिर आपको चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो अब देखिए एक एक करके चेक करते हैं। तो ये आया था आपका RT माइनस एस स्क्वायर। तो देखिए अब 0,0 पे सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखिए जब आप x के जगह पे 0 रख दीजिएगा, y के जगह पे 0, तो RT माइनस एस स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाएगा, RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0 इंटू 0, तो ये 0 दे रहा होगा, माइनस फिर 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, तो आई थिंक ये दे रहा होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 और यहाँ पे माइनस साइन है, यानी आपका -1 आ रहा है, और -1 क्या है, लेस देन 0 है। तो आपको बताए थे वीडियो में, नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। जब आपका किसी भी पॉइंट पे RT माइनस एस स्क्वायर अगर आपका लेस देन 0 आ रहा होगा तो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। तो देख लीजिए सैडल पॉइंट का क्या मतलब होता है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखिए इसलिए अब हमको आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं, मतलब R का वैल्यू चेक करने का जरूरत ही नहीं। फर्दर हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं 1,0 पे। तो देखिए जब आप 1,0 पे आइएगा तो आपका RT माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 0, तो ये वाला टर्म तो आपको 0 दे रहा होगा, माइनस फिर देखिए फिर माइनस साइन आपका लगा हुआ, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि ये वाला टर्म 0 दे रहा है और ये सामने माइनस साइन है और फिर ये इसका होल स्क्वायर है। तो किसी भी आपका रियल नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये वाला टर्म जो है आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, और ये वाला टर्म आपको ऑलरेडी 0 दे चुका है, और देखिए सामने में माइनस साइन लगा हुआ है। तो देखिए 0 माइनस और कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये तो आप ऐसे ही समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 0, तो 0 माइनस फिर 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, तो आई थिंक ये दे रहा होगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये दे रहा होगा आपका -1 स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर हो जाएगा 1, और आपका बाहर में माइनस साइन था, यानी ये भी -1 दे रहा है, लेस देन 0 है जो कि, यानी फिर से जो है ये भी पॉइंट जो है आपका ये भी हो जाएगा सैडल पॉइंट। अब 0,1 पे चेक करते हैं। तो देखिए 0,1 पे भी 0,1 पे चेक कीजिएगा, तो ये वाला देखिए 4 इंटू 0 इंटू 1, तो ये वाला टर्म फिर से 0 माइनस, और फिर देखिए अभी आपको पता है कि स्क्वायर है तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तो आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। आपका RT माइनस एस स्क्वायर जो है वो फिर से आपका निगेटिव ही आने वाला है, और निगेटिव में भी क्या आएगा, आई थिंक सेम वैल्यू -1 ही आएगा, -1 जो कि लेस देन 0 है, यानी ये वाला पॉइंट भी आपका सैडल पॉइंट है।
तो देखिए 3 पॉइंट हम चेक कर चुके हैं, अभी तक हमको ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम वैल्यू पता नहीं चला है, क्योंकि तीनों का तीनों पॉइंट आपका सैडल पॉइंट था। अब आपका एक पॉइंट बचता है 1/3 1/3, तो इसके लिए चेक करके देखते हैं। तो देखिए जब आप 1/3 1/3 आई थिंक इसमें रखिएगा तो स्पेस कम है मेरे पास, तो इधर फाइंड करते हैं। तो देखिए RT माइनस एस स्क्वायर आपका क्या आ गया था, 4xy माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2y होल स्क्वायर। तो देखिए आप आई थिंक ये तीनों पॉइंट के लिए आप नोट कर चुके हैं कि ये तीनों सैडल पॉइंट आ गया था, इसलिए इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए RT माइनस एस स्क्वायर आपका ये आ गया। अब एक ही पॉइंट आपका बचा है, बाकी 3 पॉइंट सैडल पॉइंट हो चुका था, तो वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, और आपको फाइंड करना है लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। तो देखिए अब आपका एक ही पॉइंट बचा है 1,3 1,3। तो इसमें जब आप 1,3 1,3 के लिए चेक कीजिएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1/3 माइनस 2 इंटू 1/3 होल स्क्वायर। तो देखिए जब आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आई थिंक 4/9 माइनस, और ये आपका आ जाएगा 3 माइनस और ये 4/3 होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या वैल्यू दे रहा होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/9 माइनस 3 माइनस 4 आपका हो जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में 3, यानी -1/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। तो देखिए 4/9 माइनस 1/9 क्या आ रहा होगा आपका 3/9 यानी 1/3। तो देख लीजिए 1/3 आपका क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी ये ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए RT माइनस एस स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अब आगे क्या करते थे हम, R का वैल्यू चेक करते थे। तो देखिए R का वैल्यू आपका क्या आया था, R का वैल्यू आया था -2y। तो ये हो गया R इक्वल टू -2y। तो इसी पॉइंट के लिए चेक करेंगे, तो एट 1/3 1/3 R का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 इंटू 1/3, जो कि आपका -2/3 दे रहा होगा, यानी वो लेस देन 0 है। तो देखिए आपका RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस पॉइंट के लिए 1/3 के लिए, और R आपका लेस देन 0 आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है आपका 1/3 1/3 ये क्या दे रहा होगा मैक्सिमा। तो ये जो है पॉइंट आपका ये मैक्सिमा दे रहा होगा, और आपको इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हम एक्स वाई का इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए जब आप फंक्शन में 1/3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई एट 1/3 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/3 और 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3। तो ये कितना दे रहा होगा आपका, ये 1/9 इंटू, और ये आ जाएगा आई थिंक आपका 3 माइनस 2/3। तो देखिए ये हो जाएगा आपका फर्दर 1/27। तो ये जो वैल्यू आया 1/27, तो यही हो जाएगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो आई थिंक आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन या फिर एक्सट्रीम वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में तो क्या वर्किंग प्रोसीजर है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा गया है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है, और आपको जो है यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। कोई भी प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकता है, फंक्शन वेरी करेगा, लेकिन सिमिलर प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, तो एग्जाम में आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।